जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल किरण ब्लॉग्स एंड ज्ञान की बातें चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा, माता काली की कृपा, आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ कि आपके घर में कलयुग की ये तीन शक्तियाँ कलयुग की ये तीन शक्तियाँ जागृत हो गई है आपके घर में। ये 14 संकेत आप सभी भक्तों को बता रहे हैं। जी भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे संकेत के बारे में बताऊंगी जिस संकेत से आपको यह पता लगेगा कि आपके घर में यह तीन शक्तियाँ जागृत हो चुकी है। तभी आपको यह संकेत बार बार दिखते रहेंगे। अब जितने भी मैं आपको वीडियो में संकेत बताऊंगी, इनमें से कुछ भी संकेत आपको कभी भी दिख सकता है। ठीक है, चाहे वह रोजाना दिख जाए, 2 दिन छोड़ करके दिख जाए, 1 दिन छोड़ करके दिख जाए, या आपको 5 दिन के बाद दिख जाए, 10 दिन के बाद दिखे, मतलब कभी भी यह संकेत आपको दिख सकते हैं। और ये संकेत आपको तब ही दिखते हैं जब आपके घर में यह महा तीन शक्तियाँ होती हैं। तो जिनके घर में आपको नाम भी बताऊंगी, आपको उन तीन शक्तियों का नाम भी मैं बताऊंगी। जब यह तीन शक्तियाँ आपके घर में जागृत हो जाती है, तब आपको यह संकेत दिखना शुरू होते हैं। मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी। बताने से पहले एक रिक्वेस्ट है भक्तों, कि अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, कोई भी भक्त, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, कि भक्ति से जुड़ी कोई भी न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी, उसकी नोटिफिकेशन आप भक्तों तक तुरंत पहुँचे। और एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा काली माता के भक्तों तक शेयर कर दीजिएगा। जितने भी देवी देवता के भक्त हैं, उन तक भी ये वीडियो ज़रूर जानी चाहिए, क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए भक्तों, कि उनकी घर में इस समय ये तीन शक्तियां हैं जो जागृत हो चुकी है। पूजा तो बहुत करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि उनके घर में कौन सी शक्तियां जागृत हो चुकी है। तो अगर ये वीडियो उनके पास जाता है तो उनको पता चल जाएगा इस वीडियो से। तो उनको भी पता होना चाहिए कि ये तीन शक्तियाँ जागृत हो चुकी है, तभी उनको यह संकेत दिख रहे हैं। सबसे पहले देखिए, मैं जो आपको संकेत बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए और अच्छे से समझिए वीडियो को। ठीक है, यह संकेत जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इन संकेतों को नहीं जानिएगा तो आप कुछ नहीं जान पाओगे, आपको इन संकेतों का मतलब ही नहीं पता चल पाएगा। पहला संकेत बता रही हूँ। पहला संकेत, पूजा पाठ के दौरान या रात्रि में सोते समय शरीर हिलता है, तो समझ लीजिए आपके घर में यह महा तीन शक्तियाँ बैठी हैं। इसके ही कारण आपके साथ ये चीज़ें होती हैं। और ये संकेत होते हैं जो यह शक्तियाँ आपको दिखाती है। दूसरा संकेत, जब आपके घर में यह तीनों शक्तियाँ जागृत हो जाती है, तो बार बार आपको सपने के माध्यम में, ठीक है, सपने के माध्यम में रुद्राक्ष दिखने शुरू होगा। चाहे रुद्राक्ष की माला दिख जाए या वैसे रुद्राक्ष दिख जाए, समझ जाइए कि आपके घर में तीन महाशक्तियाँ बैठी हैं। उसी की वजह से आपको यह चीज़ें दिखेगी। तीसरा संकेत, जिसके घर में यह तीन शक्तियाँ होती है जागृत, उस व्यक्ति को सपने में सांप दिखना शुरू होता है। काला सांप दिखाई देगा, सफ़ेद सांप दिखाई देगा, कई प्रकार के सांप उसको बार बार सपने में दिखते रहेंगे, जिससे उनको यह पता चलता है कि उनके घर में यह तीन शक्तियाँ विराजमान है, जो जागृत होकर बैठी हैं। उसी की वजह से उनको यह संकेत दिख रहे हैं। चौथा संकेत, जिसके घर में ये तीन शक्तियाँ होती है, उस व्यक्ति को बार बार सपने के माध्यम में कुत्ता दिखना शुरू हो जाएगा। कुत्ता उसको कोई भी दिख सकता है, काले रंग का भी दिख सकता है, सफ़ेद रंग का भी, मतलब कोई भी रंग का उनको कुत्ता दिख सकता है। कैसे भी रंग का कुत्ता बार बार सपने में दिखेगा। पांचवा संकेत, जब आपके घर में ये तीन शक्तियाँ होती है, तो पूजा पाठ के दौरान आपकी जो रीढ़ होती ना, रीढ़ समझ रहे हैं, पीठ की रीढ़,
रीढ़ की हड्डी में दर्द होना शुरू होता है। पिछवाड़े से लेकर गर्दन तक जो हमारी रीढ़ की हड्डी जा रही है, पूरा मतलब रीढ़ की हड्डी में दर्द होना शुरू हो जाएगा पूरा रीढ़ में। पूजा पाठ के समय यह संकेत आपको तब दिखता है जब आपके घर में 3 शक्तियाँ जागृत होती है। छठवां संकेत, जब आपके घर में यह 3 शक्तियाँ होती है तो आपके पैरों में अचानक से दर्द होना शुरू हो जाता है पूजा पाठ के दौरान, जिससे आपको यह पता चलता है कि आपके घर में ये 3 शक्तियाँ विराजमान हुई है और जागृत होकर बैठी है। सातवां संकेत, जब आपके घर में ही शक्तियाँ होती है तो आपको बार बार सपने में अलग अलग तरह के मंदिर दिखने शुरू होते हैं। कभी आपको मंदिर भोले बाबा दिखेंगे, कभी हनुमान जी दिखेंगे, कभी दुर्गा माता दिखेंगी। तो किसी भी प्रकार के मंदिर बार बार सपने में दिखने शुरू हो जाते हैं। आठवां संकेत, जब आपके घर में ये 3 शक्तियाँ जागृत होती है तो आप लोगों को सपने के माध्यम में माता का श्रृंगार दिखना शुरू होगा। भगवान शिव की शिवलिंग दिखनी शुरू होगी बार बार सपने के माध्यम में, जिससे आपको यह पता चलता है कि आपके घर में यह 3 शक्तियाँ जागृत होकर बैठी है। उसी की वजह से आपको यह चीज़ें दिखेंगी। 9वां संकेत, जब आपके घर में कलयुग की ये महाशक्तियाँ बैठी होती है तो पूजा पाठ के दौरान अचानक से आपके पेट में दर्द होगा और आपके सिर में दर्द होगा। चाहे आप जाप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उससे आपको पता लगेगा संकेत की आपके घर में 3 शक्ति जागृत होकर बैठी है। 10वां संकेत, जब आपके घर में कलयुग की यह 3 महाशक्तियाँ होती है और जागृत होकर बैठी होती है तो पूजा पाठ के दौरान आप लोगों के साथ क्या होता है, आपके शरीर के रोंगटे खड़े होने शुरू होंगे। जब आपके शरीर के रोंगटे खड़े होंगे ना, तो आप लोगों के शरीर में आपको ऐसा महसूस होएगा जैसे अंदर से आपकी आग निकल रही हो, गरम गरम महसूस होगा आप लोगों को। ऐसे जैसे अंदर से आग निकल कर आग का भाप का निकल रहा है। आग का भाप मतलब शरीर से आपका भाप जैसा निकलेगा, ठीक है। आँख है ना, आँख से भाप निकलेगा। इस प्रकार से ये संकेत आपको महसूस होता है, जिससे पता लगता है कि आपके घर में कलयुग की 3 महाशक्तियाँ बैठी है जागृत होकर। 11वां संकेत, जब आपके घर में कलयुग की ये 3 महाशक्तियाँ जागृत होती है तो सपने के माध्यम में आप लोगों को जाप करता हुआ व्यक्ति दिखना शुरू होगा। जाप करता हुआ व्यक्ति दिखना शुरू होगा। जाप करता हो या फिर वह ध्यान कर रहा हो, इस प्रकार से आपको ये सपने में दिखेगा, जिससे आपको यह पता लगता है कि आपके घर में ये 3 महाशक्तियाँ जागृत होकर बैठी है। 12वां संकेत, जब कलयुग की महाशक्तियाँ आपके घर में जागृत हो चुकी होती है तो आप लोगों के पूजा पाठ के दौरान हाथ कँपकँपाने शुरू हो जाते हैं। हाथ कँपकँपाने लगेगा, कभी आपका हाथ कँपकँपाएगा, कभी आपका पैर कँपकँपाएगा, ठीक है। तो यह आपको अंदरूनी चीज़ें संकेत महसूस होते हैं, जिससे पता लगता है कि आपके घर में शक्तियाँ बैठी हैं और शक्तियाँ जागृत होकर बैठी हैं। उसी की वजह से आपके साथ यह चीज़ें होती हैं। 13वां संकेत, जब आपके घर में कलयुग की यह 3 महाशक्तियाँ जागृत होती है तो बार बार सपने में आपको मरे हुए लोग भी दिखने शुरू होंगे। जो आपके घर में कोई मर गया हो या पड़ोस में कोई मर गया हो, वह आपको सपने में बार बार दिखेगा, जिससे पता लगता है कि आपके घर में यह शक्तियाँ जागृत हुई है। उसी की वजह से आपको ये संकेत दिखेंगे, ठीक है। 14वां संकेत, जब आपके घर में शक्तियाँ जागृत होकर बैठती है तो पूजा करते वक्त उल्टी आने का मन होता है। जब उल्टी करने की कोशिश करते हैं तो उल्टी नहीं आती है। यह एक देवी देवता के संकेत होते हैं, जिससे पता लगता है कि हमारे घर में कलयुग की यह 3 शक्तियाँ जागृत होकर बैठी है। उसी की वजह से हमें यह संकेत
दिख रहे हैं हमें और आप सभी भक्तों को। ठीक है, अब यह शक्ति कौन सी है? पहली शक्ति है भगवान शिव की। ध्यान से सुन लीजिए कौन कौन सी शक्ति है। पहली शक्ति है भगवान शिव की, जो हमारे घर में जागृत होकर बैठे हैं। दूसरी शक्ति है माता दुर्गा की, जो आपके घर में जागृत होकर बैठी हैं। तीसरी शक्ति है माता कामाख्या की। माता कामाख्या की, जो आपके घर में जागृत होकर बैठी है। कलयुग की ये 3 ऐसी महाशक्ति जो आपके घर में जागृत होकर बैठी है। जब यह शक्तियाँ आपके घर में जागृत हो जाती है, इनका वास आपके घर में होता है, तो आपको सपने में और हकीकत में यही संकेत अपने आप में देखने को मिलते रहेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि यह शक्तियाँ आपके घर में जागृत हो चुकी है। आप जिसके घर में ये शक्तियाँ जागृत हो चुकी है, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वो बहुत भाग्यशाली होंगे। अगर जिसके घर में ये शक्तियाँ जागृत हो चुकी है तो वो बहुत भाग्यशाली होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे, सारी भक्तों को दुखों को दूर करे।